मेरे पास एक बड़ी सी रिचार्जेबल टॉर्च आई है। और इस टॉर्च के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे देखिए, एक तो आगे लाइट दे रखी है इसके और एक साइड में दे रखी है। तो यहाँ से जब हम इसकी लाइट को जलाते हैं आगे वाली को, तो ये लाइट भी नहीं जल रही, और साइड वाली को जलाते हैं तो ये भी नहीं जल रही। और दूसरा, इसको जब हम चार्ज लगाते हैं, चलिए एक बार मैं चार्ज लगा के दिखा दूं। यहाँ पे देखिए इसका ये चार्जिंग वाला सिस्टम बना हुआ है। तो यहाँ पे जब इसे हम चार्ज लगाते हैं तो इसकी जो चार्जिंग एलईडी है वो भी हमारी काम नहीं कर रही है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे आप स्टेप बाय स्टेप चेक करके अपने घर पे रिपेयर कर सकते हो, आज की वीडियो के अंदर फुल डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, हमें क्या करना है, जब भी आपके पास ऐसी कोई टॉर्च हो जिसके अंदर इस टाइप का चार्जर यूज होता हो, तो सबसे पहले आपको अपने चार्जर की आउटपुट वोल्टेज चेक करनी है कि ये काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। कई बार क्या होता है कि जो इसकी वायर होती है ना, अंदर ही अंदर खराब हो जाती है, इसलिए यहाँ तक वोल्टेज पहुँचती नहीं है और यहाँ पे चार्जिंग नहीं होती। तो इसे हम सबसे पहले चेक करेंगे। तो इसे चेक करने के लिए देखिए फ्रेंड, ये मैंने अपना मल्टीमीटर ले लिया है और मल्टीमीटर को हम डीसी 600 वोल्ट पे सेट करेंगे। ये देखिए मैंने 600 पे सेट कर दिया है और ये मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भाई इस पिन तक वोल्टेज आ भी रही है कि नहीं आ रही है। ये चीज़ आपको सबसे पहले चेक करनी है। तो यहाँ पे चलिए इसे हम चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, इसकी जो ये चार्जिंग केबल है ये तो बिल्कुल ओके है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पे ये हमने चेक कर लिया है। तो उसके बाद अब हम चेक करेंगे इस टॉर्च को। तो इस टॉर्च को कैसे चेक करना है, तो सबसे पहले देखिए इस टॉर्च के अंदर जितने भी पेज लगे हैं उसे हमें खोल लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट इसके सभी पेज को खोल लेता हूँ क्योंकि काफी सारे इसके अंदर पेज लगे हुए हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने इसके सभी पेज को ढीला कर लिया है। तो यहाँ पे अब हम इसको ऐसे पलट लेते हैं ताकि इसके सारे पेज हमारे निकल जाएं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से पेज को हमने खोल लिया है। अब यहाँ पे देखिए ये जो टॉर्च है अभी तक एक बार भी नहीं खुली हुई, तो यहाँ पे हमें इस ट्रिगर को बीच में से कट करना पड़ेगा, नहीं तो ये खुलेगी नहीं। तो देखिए मैं ब्लेड का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसे हम ऐसे कट मार देंगे। आप चाहो तो पूरा स्टिकर भी उतार सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे कट मार रहा हूँ ताकि ये चिपका रहे। तो ये आपको काम कर लेना है। ये कब करोगे आप, जब पहली बार आप अपनी टॉर्च को खोलोगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसको आगे से घुमा के अलग करना है। तो यहाँ पे देखिए बड़े आराम से ये खुल के अलग हो गया है। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने इसे खोल लिया है। अब इसके पैनल को हम ऊपर उठा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, इस टॉर्च को मैंने खोल लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो इस टॉर्च के अंदर एक बड़ी सी बैटरी लगी हुई है और ये इसका चार्जिंग सर्किट है जो कि बुरे तरीके से जल गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड, इसके अंदर जो ये सर्किट लगा हुआ है बुरे तरीके से जल गया है। लगभग सारे कंपोनेंट्स इसके हमारे खराब हो गए हैं। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसे बाहर निकालते हैं ताकि हम अच्छे से देख पाएं इसको। तो ये देखिए इसके अंदर ये बड़ी सी बैटरी है और ये इसके अंदर चार्जिंग सर्किट है। तो चार्जिंग सर्किट की जो हालत है फ्रेंड, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पीछे से इसका जो प्लास्टिक है वो भी हमारा मेल्ट हो गया है और इसके जो डायोड वगैरह हैं वो भी हीट होके ख़राब हो गए हैं। यहाँ पे हमारा फ्यूजो रेजिस्टेंस था, ये भी जल गया है और ये जो पीएफ कैपेसिटर है ये भी यहाँ पे ऊपर से काला पड़ चुका है। तो कुल मिला के जो इसके सारे सर्किट है ना, वो हमारे खराब हो चुके हैं। देखिए बोर्ड भी हमारा फूल गया, पीछे से भी ये काला पड़ चुका है। तो यहाँ पे ये जो बोर्ड है फ्रेंड, ये हमारा खराब हो चुका है। तो ऐसे में अब इस सर्किट को हम रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक आधी चीज़ इसके अंदर खराब होती तो हमें उसे रिप्लेस कर देते, लेकिन इसके अंदर तो ये पूरा बोर्ड ही लगभग खराब हो चुका है। तो इसे रिपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसके सारे कंपोनेंट्स लगभग हमारे बेकार हो गए हैं। तो ऐसे में फ्रेंड, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा जुगाड़ बताऊंगा जिसकी मदद से अगर आपके पास भी इस टाइप की कोई भी टॉर्च है जिसके अंदर इस टाइप का सर्किट लगा है, वो ख़राब हो गया है या फिर आप रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे अपनी टॉर्च की बैटरी को आप दोबारा से चार्ज करके यूज कर पाओगे। उसके लिए हम बिल्कुल आसान सा और सस्ता सा चार्जिंग सर्किट बना के आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकी जितनी भी वायर है इनको हमें अलग कर देना है। यहाँ पे चलिए हम सोल्डिंग आयरन की मदद से सभी वायर को हटा देते हैं। ये देखिए इस तरीके से इस वायर को मैंने हटा दिया और यहाँ पे देखिए ये जो बैटरी वाली वायर है इसको भी हम यहाँ से हटा लेंगे। सारी वायर को हमें एक एक करके हटाना है। यहाँ पे ये देखिए बैटरी वाली वायर को हटा लिया और ये जो वायर है इसको भी हम यहाँ से हटा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने
इस सर्किट से सभी वायर को अलग कर दिया है। तो अब इस सर्किट का कोई भी काम नहीं है, तो इसको हम साइड में रखेंगे। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें एक नया चार्जिंग सर्किट बनाना है जो इस बैटरी को अच्छे तरीके से चार्ज कर पाए। और ये बैटरी कोई अलग बैटरी नहीं है फ्रेंड, जो नॉर्मली हमारी 4 वोल्टेज की बैटरी आती है, ये वही बैटरी है। लेकिन इसका जो साइज है वो बड़ा है, क्योंकि ये ज़्यादा एम्पेयर की बैटरी है। तो यहाँ पे इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें देखना है कि इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें जुगाड़ कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, हम क्या करेंगे, एक सी टाइप का यहाँ पे चार्जिंग कनेक्टर लेंगे, क्योंकि सी टाइप का चार्जिंग कनेक्टर जल्दी से ख़राब नहीं होता। तो इसीलिए हम इस कनेक्टर का यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है आजकल जितने मोबाइल वगैरह आ रहे हैं सारे सी टाइप के हैं, तो घर में इजीली उनकी जो डाटा केबल वगैरह है वो मिल जाती है। तो यहाँ पे हम इसका कनेक्टर का यूज करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पीछे की तरफ यहाँ पे हमें होल करना है। तो होल करने के लिए हम सोल्डिंग आयरन का ही यूज करेंगे। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे हम एक होल कर लेंगे। सोल्डिंग आयरन से बड़े आराम से हमने इसके अंदर होल कर लिया है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो चार्जिंग कनेक्टर है इसको इसके अंदर हम डाल के फिट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से बड़े आराम से इसके अंदर ये चार्जिंग पिन लग चुकी है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है फ्रेंड, हमें एक यहाँ पे चार्जिंग एलईडी भी यूज करनी है। ये देखिए, ये जो एलईडी होती है 1.5 वोल्टेज पे ऑपरेट करती है। तो यहाँ पे आपको भी पता है कि जो हमारा मोबाइल चार्जर होता है उसके अंदर से 4 से 5 वोल्ट आती है आउटपुट में। तो यहाँ पे ये एलईडी खराब ना हो जाए 4-5 वोल्ट से, तो इसके लिए हमें इसकी प्रोटेक्शन के लिए इसके साथ में एक रेजिस्टेंस लगाना है। तो इसके साथ में हम एक 1K का रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज करेंगे। क्वार्टर वाट का ये रेजिस्टेंस है, और ये दोनों चीज़ें आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे बड़े आराम से 1 से 2 रुपए के अंदर मिल जाएगी। अब इसे लगाना कैसे है, देखिए ये जो हमारी एलईडी है इसके अंदर क्या होता है, एक हमारी प्लस की एलईडी होती है, एक माइनस की होती है। तो आप सिंपली इस रेजिस्टेंस को किसी भी लेग के साथ में जोड़ सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस एलईडी को, ये देखिए इसके साथ में जोड़ रहा हूँ। जो हमारी एलईडी की माइनस वाली लेग है ना, इसके साथ में हम इसका कनेक्शन कर रहे हैं। आप चाहो तो प्लस वाली के साथ में भी जोड़ सकते हो। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे इसे जोड़ दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे यहाँ पे, और पेस्ट लगाने के बाद इसे हम सोल्डर आयरन की मदद से फिक्स कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने सोल्डिंग आयरन से इसे फिक्स कर दिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा लेग है इसको हम काट के छोटा कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से काट देना है। तो यहाँ पे हमने इस रेजिस्टेंस को लगा लिया है। अब देखिए इसके लिए हमें यहाँ पे इसके साइड में फिर से एक होल करना है। तो यहाँ पे मैं साइड में एक फिर से एक छोटा सा होल कर लेता हूँ। तो होल को देखिए यहाँ पे हम करेंगे इस तरीके से, बिल्कुल छोटा सा हमें होल करना है, बस इसकी जो एलईडी है वो हमारी बाहर आ जाए। तो ये मैंने एक होल कर दिया है। अब एक बार हम क्या करते हैं, इस एलईडी को देखिए यहाँ पे डाल के देख लेते हैं। देखिए एलईडी हमारी यहाँ पे बाहर की तरफ आ गई है। और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक है इसको हम एक बार ऐसे काट के साफ कर लेते हैं। तो हमारी एलईडी भी यहाँ पे लग चुकी है। अब यहाँ पे बात है इसके कनेक्शन की, कनेक्शन कैसे करना है। तो देखिए कनेक्शन बिल्कुल आसान है। ये जो हमारी चार्जिंग पिन है ना फ्रेंड, ये जो सी टाइप का हमने कनेक्टर लगाया है, इसकी जो पिनें आपको दिखाई दे रही हैं, तो इसके अंदर क्या है कि ये वाली जो बड़ी वाली पिन है ये प्लस की है, और ये छोटी वाली पिन माइनस की है। तो ये जो हमने एलईडी लगाई है रेड रंग की, तो इसकी जो माइनस वाली लेग है उसके साथ में ही हमने रेजिस्टेंस को लगाया है। तो इस वाली रेजिस्टेंस वाली लेग को हम लगाएंगे यहाँ पे। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखना है इसके कनेक्शन को, यहाँ पे हमें जोड़ना है इसके साथ में, ये माइनस वाली लेग के साथ में जोड़ेंगे। और इसकी लेग को हम थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देंगे ताकि इस प्लस के साथ में टच ना हो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सोल्डिंग करनी है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एलईडी की माइनस वाली लेग को कनेक्टर की माइनस वाली लेग के साथ में जोड़ लिया है। अब इस लेग को हम थोड़ा सा ऐसे साइड में कर देंगे, ठीक है। और ये हमारी प्लस वाली लेग है, तो ये एलईडी की जो प्लस वाली लेग है इसका कनेक्शन हमें इस प्लस वाली के साथ में कर देना है। सिंपल सा कनेक्शन है, बस यहाँ पे आपको प्लस माइनस ध्यान रखना है। इसके साथ में हम कनेक्शन कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने एलईडी की प्लस वाली लेग को भी कनेक्टर की प्लस वाली लेग के साथ में जोड़ दिया है। तो यहाँ तक जो हमारा कनेक्शन है वो हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, एक डायोड भी लेना है। ये देखिए फ्रेंड मेरे पास एक डायोड है, और इस डायोड का नंबर है IN4007। अब डायोड के अंदर क्या है फ्रेंड, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर एक साइड आपको हल्की हल्की सिल्वर पट्टी दिखाई दे रही होगी।
तो इस साइड वाली जो लेग है ये कैथोड है और इस साइड वाली जो लेग है ब्लैक साइड ये हमारा एनोड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको देखिए हमें इसी चार्जिंग कनेक्टर की पिन के साथ में जोड़ना है। अब जोड़ना कैसे है वो देख लो। तो इसको आप, ये जो चार्जिंग कनेक्टर की लेग है तो इसकी माइनस वाली पिन के साथ में भी जोड़ सकते हो, प्लस वाली पिन के साथ में भी जोड़ सकते हो। बस आपको फिर ध्यान क्या रखना है, जैसे कि अगर आपको इस डायोड को जोड़ना है यहाँ पे कनेक्टर की माइनस वाली लेग के साथ में, तो आपको इसे सिल्वर वाली साइड से जोड़ना है। और अगर आप इस चार्जिंग कनेक्टर की प्लस वाली लेग के साथ में जोड़ोगे तो फिर आपको इसे ब्लैक वाली साइड से जोड़ना है। तो मैं यहाँ पे इसे प्लस वाली लेग के साथ में जोड़ूंगा, तो ये हमारा ब्लैक साइड है डायोड का। तो यहाँ पे हम इसे जोड़ेंगे। तो थोड़ा सा हमने पेस्ट लगा लिया है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने इस डायोड को भी जोड़ दिया है। तो हमारा डायोड लग चुका है। अब यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा लेग है इसको काट के हम छोटा कर देंगे। तो ये बिल्कुल छोटा सा हमारा चार्जिंग सर्किट बन गया है, जो कि इस टाइप की बैटरी होती है, इसे चार्ज करने के लिए बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है, तो इसे आप बड़े आराम से घर पे बना सकते हो। अब यहाँ पे हमें आगे क्या करना है, इनके सारे के कनेक्शन करने हैं। तो कनेक्शन को देख लो किस तरीके से करोगे, इसे आप समझ लो अच्छे से। मैं एक बार बाकी चीज़ों को साइड में कर देता हूँ ताकि ये आपको कनेक्शन समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड, यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये वाली जो लाइट है इसके अंदर से दो वायर आ रही है। तो एक वायर तो हमारी डायरेक्ट है ब्लैक कलर की, एक हमारे स्विच से आ रही है। ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट आ रही है ये माइनस वाली वायर है। इसी तरीके से इसके साइड में भी एक लाइट दे रखी है, तो इसके अंदर भी हमारी दो वायर है। तो दोनों में से एक ब्लैक वाली वायर देखिए इस लाइट के अंदर से आ रही है, ये देखिए यहाँ पे जुड़ी हुई है। और एक वायर हमारी यहाँ पे स्विच पे लगी हुई है। तो जितनी भी वायर स्विच पे लगी है वो प्लस की है और ये जो साइड में निकली है ये माइनस की वायर है। तो इन दोनों माइनस वाली वायर को हम क्या करेंगे, इस तरीके से लेंगे, सिंपली इस तरीके से हमें लेना है और इसे हमें जोड़ देना है यहाँ पे एक कनेक्टर की माइनस वाली लेग के साथ में। ठीक है, आप चाहो तो बैटरी की जो माइनस वाली लेग है वहां पे भी जोड़ सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं इसे यहाँ पे जोड़ने वाला हूँ। ध्यान से देख लो इस चीज को। ये देखिए ये हमारी माइनस वाली लेग है, यहाँ पे हम इसे जोड़ेंगे। माइनस वाली दोनों वायर को जोड़ लिया है जो कि हमारी लाइट से आ रही है। अब उसके बाद देखिए एक ये येलो कलर की वायर है, ये कहाँ से आ रही है, ये स्विच से आ रही है और इस स्विच से ही हमारे दोनों लाइट की जो प्लस वाली वायर है वो जुड़ी हुई है। तो इसको हम कहाँ पे लगाएंगे, इसको भी आप चाहो तो बैटरी के प्लस के साथ में जोड़ सकते हो या फिर यहाँ पे जोड़ सकते हो। तो मैं इसे यहीं पे जोड़ूंगा। ये जो डायोड है हमारा इसी के इस वाले पॉइंट पे हमें जोड़ना है। तो ये देखिए फ्रेंड, जो स्विच से वायर आ रही थी उसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है। तो यहाँ पे जो हमारा लाइट का कनेक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद ये जो बैटरी है इसका हमें कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन बिल्कुल आसान है। इस तरीके से बैटरी को पहले हम रख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद बैटरी की जो प्लस वाली वायर है इसको हम यहीं पे जोड़ेंगे। ये जो हमने येलो वाली वायर जोड़ी है ना, यहीं पे हमें इसका कनेक्शन करना है। तो चलिए इसको भी हम यहीं पे जोड़ देते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने वायर को जोड़ दिया है बैटरी की। अब उसके बाद ये वाली जो वायर है इसको हम जोड़ेंगे यहाँ पे। ये यहाँ पे हमने दोनों वायर जोड़ी थी ना लाइट की माइनस वाली, वहीं पे हमें जोड़ना है। तो यहाँ पे मैंने बैटरी की माइनस वाली वायर को भी जोड़ दिया है। तो यहाँ पे जो हमारे कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, पेचकस की मदद से ये जो पिने पास पास में है ना इसको थोड़ा सा हम घुमा देते हैं, दूर दूर हो जाए ताकि आपस में ये टच ना हो। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे काम कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे हम एक बार ये देख लेते हैं कि ये बैटरी कुछ चार्ज है भी कि नहीं है या बिल्कुल ही ख़त्म है, वो हमें चेक करना है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे हम मल्टीमीटर को DC 20 वोल्ट पे सेट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे बैटरी की वोल्टेज देखते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोब को हम यहाँ पे लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पे मैंने लगाया, और दूसरी को हम यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, अभी क्या है कि कोई भी वोल्टेज वगैरह नहीं आ रही है क्योंकि बैटरी इसकी 0 है। कई दिन से मेरे को लग रहा है ये चार्ज ही नहीं हुई, तो यहाँ पे अभी कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे चार्जर से इसे सप्लाई देके एक बार चेक करते हैं कि जो हमारा चार्जिंग सर्किट है वो कुछ काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, इस टाइप से सिंपली आपको C टाइप की केबल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इसको हम लगाते हैं इस एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर। ये देखिए यहाँ पे हम चार्जर को लगा रहे हैं, ये मैंने लगा दिया। और उसके बाद यहाँ से अब हम सप्लाई देंगे।
तो देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने सप्लाई दी तो यहाँ पे जो चार्जिंग एलईडी है ये यहाँ पे ग्लो कर रही है। एक बार हम इस लाइट को भी देख लेते हैं, ये जल रही है कि नहीं जल रही है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये लाइट हमारी साइड की जल रही है और साइड वाली जो लाइट है वो भी अब यहाँ पे जल रही है। तो ये जो सर्किट है ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो बैटरी को चार्ज होने में फ्रेंड समय लगेगा, लेकिन मैंने आपको चेक करा दिया है कि इस तरीके से यहाँ पे आप काम कर सकते हो कि अगर आपके किसी भी टॉर्च का इस टाइप का सर्किट खराब हो जाता है तो आप ये जुगाड़ लगा के अपनी टॉर्च को दोबारा से चार्ज करके यूज कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।